नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत में आयरन लेडी कहा जाता है, लेकिन इन्हीं आयरन लेडी को किसी जमाने में मोरारजी भाई देसाई ने लिटिल गर्ल और राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहा था। लेकिन यही लिटिल गर्ल और यही गूंगी गुड़िया बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को पछाड़कर एक दिन देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। दरअसल 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन रूस के ताशकंद शहर में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद में वरिष्ठतम कांग्रेसी नेता गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन ये केवल एक अल्पकालीन व्यवस्था थी और कांग्रेसी नेताओं को एक ऐसे लीडर की आवश्यकता थी जो दीर्घकाल तक कांग्रेस का और देश का नेतृत्व संभाल सके। दरअसल उस समय कांग्रेस पार्टी में 4 व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। पहले थे गुलजारी लाल नंदा, जो उस समय वरिष्ठतम कांग्रेसी नेता भी थे और कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन उनके पास जन समर्थन नहीं था। दूसरे थे मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई उस समय सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़े कांग्रेसी नेता थे, लेकिन उनके पास जन समर्थन का अभाव था। दरअसल मोरारजी भाई देसाई के अंदर लचीलेपन का अभाव था और वे दूसरों के राय मशवरे की अपेक्षा अपने निर्णय पर ही ज़्यादा विश्वास करते थे। इसीलिए ज़्यादातर कांग्रेसी नेता उन्हें नापसंद करते थे। तीसरे थे के कामराज, जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और उनके पास जन समर्थन भी था, लेकिन वे स्वयं ही प्रधानमंत्री पद के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वे अपने आप को इस पद के लिए एक सूटेबल व्यक्ति नहीं मानते थे। और चौथी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में वे सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। इसी बीच भावी प्रधानमंत्री को लेकर 13 जनवरी 1966 को नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जन समर्थन के अभाव में प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्वास दिलाया था कि यदि उन्हें वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त होता है तो वो भी अपना समर्थन उन्हें ही देगी। लेकिन जब गुलजारी लाल नंदा ने यह देखा कि मेरे पास जन समर्थन नहीं है, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। गुलजारी लाल नंदा के नाम वापस लेने के बाद में के कामराज ने भी अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि उनके पास व्यापक जन समर्थन था। अब गुलजारी लाल नंदा और के कामराज के अपना नाम वापस लेने के बाद में प्रधानमंत्री पद के केवल 2 दावेदार बच गए, मोरारजी भाई देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा और कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामराज के समर्थन से अचानक ही श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी उम्मीदवार बन गई। दरअसल के कामराज का ये ख्याल था कि इंदिरा गांधी उस समय कम बोलती थी और वो दूसरों के राय मशवरे के हिसाब से आगे बढ़ती थी, इसलिए उन्हें लगता था कि इंदिरा को कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा। ये तो गूंगी गुड़िया है और ये हमारे हिसाब से चलेगी। और चूंकि मोरारजी भाई देसाई किसी की सुनते नहीं थे और उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए के कामराज ने अपना समर्थन श्रीमती इंदिरा गांधी को दे दिया। दरअसल उस समय 16 कांग्रेसी प्रांत के मुख्यमंत्रियों में से 12 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों का स्पष्ट समर्थन श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था और गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का समर्थन मोरारजी भाई देसाई के पास था, जबकि 2 मुख्यमंत्री तटस्थ थे। अर्थात जन समर्थन न होने के बावजूद भी मोरारजी भाई देसाई ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से अपना नाम वापस नहीं लिया। इस प्रकार से 19 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद के निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि तय कर दी गई और 19 जनवरी 1966 को नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान हुआ और इस मतदान में श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में 355 वोट पड़े और मोरारजी भाई देसाई के पक्ष में केवल 169 वोट ही पड़े।
इस प्रकार मतदान प्रक्रिया के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट हो गई और 24 जनवरी 1966 को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी लिटिल गर्ल और गूंगी गुड़िया की छवि से बाहर निकलकर बड़े बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को पछाड़कर देश की प्रधानमंत्री बन गई। धन्यवाद।